अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू में तलफ़ुज़, मतलब तलफ़ुज़ किसे कहते हैं। तलफ़ुज़ में हम दूसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं ज़ेर। पहले पिछली वीडियो में मैंने ज़बर पढ़ाया था, अब जो है ज़ेर। ये अलामत हर्फ के नीचे लगाई जाती है। इस अलामत को कसरा कहते हैं, कसरा भी कहते हैं। जिस हर्फ के नीचे ये अलामत होगी उसे मकसूर कहेंगे। मसलन लफ्ज़ इंसान में अलिफ मकसूर है और जिस्म में जीम मकसूर है। पेश, ये अलामत हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। इस अलामत का दूसरा नाम ज़म्मा है। जिस हर्फ पर पेश हो इसे मज़मूम कहते हैं। मसलन लफ्ज़ हरूफ में हे क्या है? मज़मूम है। या ज़ुकाम और बुखार में ज़े और बे मज़मूम है। जी, ज़ेर आज हम पढ़ रहे हैं। ये अलामत जो है हर्फ के नीचे, जब भी हम कोई जुमला लिखते हैं तो ये अलामत जो है हर्फ के नीचे लगाई जाती है और इस अलामत को कसरा भी कहते हैं। जिस हर्फ के नीचे ये अलामत होगी उसे मकसूर कहेंगे। मतलब इस अलामत को क्या कहते हैं? कसरा। और जिस हर्फ के नीचे लगाई जाएगी उसे मकसूर कहेंगे। मसलन मिसाल के तौर पर लफ्ज़ इंसान में अलिफ मकसूर है और जिस्म में जीम मकसूर है। पहला लफ्ज़ जो है वो मकसूर है और जिस्म में भी जीम मकसूर है, मतलब पहला लफ्ज़ जो है वो मकसूर कहलाता है। पेश, ये अलामत हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। इस अलामत का दूसरा नाम ज़म्मा है। जिस हरफ पर पेश हो उसे मज़मूम कहते हैं। मिसाल के तौर पर है लफ्ज़ हरूफ में हे जो है मज़मूम है। या ज़ुकाम और बुखार में पहला लफ्ज़ ज़े और बुखार में बे मज़मूम है। उम्मीद है आपको ज़ेर और पेश की समझ आ गई होगी। इसको याद करें अच्छी तरह और जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू।